Hello everyone, welcome to my YouTube channel Deepti Tutorials. Today I am going to explain you the chapter The Adventures of Toto, which I have taken from class 9 English book Movement. ये जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है और ये स्टोरी एक बंदर के ऊपर है जिसमें राइटर के जो ग्रैंडफादर होते बिकॉज ही इज़ ए एनिमल लवर पर्सन, तो उनको जानवर बहुत प्यारे होते हैं, इसीलिए वो एक छोटा सा बंदर जब उनको रास्ते मिलता है तो उसको अपने घर लेके आते हैं। फिर क्या क्या होता है ये हम स्टोरी में आगे पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, लेट्स नो समथिंग अबाउट द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। दिस स्टोरी इज रिटन बाय मिस्टर रस्किन बॉन्ड, born in 19th May 1934 at Kasoli. He is an Indian. Aubrey Bond and Eclet Dorothy, ये इनके पेरेंट्स थे। Actually, Ruskin Bond is an eminent Indian writer of British descent who is famous for authorizing very prolific literature book for children. स्पेशली ये जो स्टोरीज लिखते हैं ये सारी स्टोरीज जो है स्पेशली कहीं ना कहीं चिल्ड्रंस के लिए होती हैं, तो इसीलिए ये इसी वजह से ये काफ़ी फेमस थे। ठीक है, और इनको दूसरा कई सारे अवार्ड्स भी मिले थे जैसे कि साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्म भूषण, पद्मश्री। सो दीज आर सम प्रेस्टिजियस अवार्ड विच इज़ गिवन टू मिस्टर रस्किन बॉन्ड। चलिए अब अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ये जो राइटर है इनके ग्रैंडफादर, इन्होंने इस टोटो बंदर को किससे खरीदा था? एक टोंगा ड्राइवर से। और कितने में खरीदा था? इन 5 रुपीज़, सिर्फ 5 रुपए में उन्होंने इस बंदर को खरीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रॉफ एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। देखिए बताया हमने आपको, उनके जो ग्रैंडफादर वो एनिमल लवर थे, उनको जानवर पालना और उसकी देखभाल करना बहुत अच्छा लगता था। तो जब उन्होंने एक दिन इस बंदर को नोट किया, उस तांगा जो चलाने वाला था उसके तांगे में ये बंधा हुआ था, तो जब इन्होंने उस बंदर को देखा तो उनको क्या मन हुआ कि हम इस बंदर को अपने घर लेके चलेंगे और जो घर में उन्होंने एक प्राइवेट जू बना के रखा है उसी में इस बंदर को रखेंगे। अब टोटो था कैसा? टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी। टोटो एक बहुत प्यारा सा बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद द मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. ये जो छोटा सा प्यारा सा बंदर था टोटो, ये कैसा था? इसकी आंखें बहुत चमकती हुई आंखें थी, ब्राइट आइज थी और उनसे शैतानी दिखती ही थी। ठीक है, दूसरा फिर इसके जो दांत कैसे थे? बिल्कुल पर्ली वाइट, बिल्कुल सफ़ेद थे, जो कि कभी कभी जब वो स्माइल करता था तो बाहर दिखते थे और वो इस टाइम पे इतना ज़्यादा डरावना लगता था कि वो किसी भी इंसान को उसको देख के थोड़ा सा डर लग जाए। स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया गया है एंग्लो इंडियन लेडीज, जो अगर वो स्माइल देख ले तो ज़रूर डर जाए। बट हिज हैंड लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। अब देखिए, बंदर तांगे में बंधा रहता था तो उसको सूरज की रोशनी पड़ती रही होगी जिसके कारण उसकी जो हैंड की, जो हाथों की स्किन है वो खराब हो गई थी। बट फिंगर्स वर वेरी क्विक, बट उसकी उंगलियां बहुत तेज थीं। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और सबसे सुंदर उसके पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या थी? उसकी पूंछ। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। तो ग्रैंडफादर को क्या लगता था कि जो टेल है उसकी, वो टेल किसी की भी ब्यूटी को इन्हेंस करने में या उसकी बढ़ाने में काम करती है। तो उनको ये था कि जो बंदर है उसकी टेल जो थी वो सबसे सुंदर थी, और वो टेल जो है वो बंदर की एज ए थर्ड हैंड एक्ट करती थी। जो चीज़ उसका बंदर का हाथ नहीं पहुंच पाता था या कोई चीज़ दूर रहती थी तो वो कोशिश करके हाथ से नहीं पहुंच पाता था, तो वो क्या करता था? अपनी पूंछ को वहां तक डाल के और पूंछ से उस सामान को अपने पास खींच लेता था। Grandfather always first, grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. देखिए, ग्रैंडफादर के जस्ट अपोजिट ग्रैंडमदर थी, क्योंकि ग्रैंडमदर को जानवरों को घर में पालना अच्छा नहीं लगता था और वो हमेशा गुस्सा करती थी जब ग्रैंडफादर कोई भी नया जानवर या पेट या बर्ड घर में लेके आते थे, तो ग्रैंडमदर बहुत गुस्सा करती थी।
So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो ये दोनों जो राइटर हैं उनके ग्रैंडफादर हैं वो डिसाइड क्या करते हैं कि हम ग्रैंडमदर को नहीं बताएंगे कि हम टोटो को घर लेके आए हैं। और कब बताएंगे? जब किसी दिन वो बहुत अच्छे मूड में होंगी, बहुत लाइट मूड में होंगी, हैप्पी मूड में होंगी, तो हम उन्हें बता देंगे कि हम टोटो को घर लेके आए हैं। तब तक हम टोटो को उनसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि हमने टोटो को रखा है घर पे। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. अब ग्रैंडमदर से छुपा के भी रखना है तो कहाँ रखें? तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जो राइटर हैं उन्होंने उनके जो बेडरूम में एक छोटा सा क्लोजेट था उनके बेडरूम वॉल में, उसमें उस टोटो को छुपा के वो रखेंगे, ताकि एक तो सबसे बड़ी बात उस क्या रहेगा, एक तो वो सिक्योर्ड रहेगा, ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा, वो ग्रैंडमदर की नज़र में भी नहीं आएगा। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as a naked brick and plaster. अब उन्होंने उसको उसमें छुपा तो दिया टोटो को, लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो देखने आए, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने उस क्लोजेट के अंदर रख दिया था, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसको देखने आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो टोटो है उसने क्या कर रखा है, पूरे दीवार पे जो भी पोस्टर लगे थे सजाने के लिए कमरे को, उसने वो सारे पोस्टर उखाड़ रखे हैं और दीवार में भी बिल्कुल खाली, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ब्रिक और प्लास्टर ही बचा है, बाकी सब टोटो ने वहां से हटा दिया। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट। और जो जो चीजें थी, मतलब पूरा कमरा उसने टोटो ने उसका राइटर का जो था पूरा उथल पुथल करके रखा था, जो जहां था वहां से हटा दिया था, दीवार पे अगर पोस्टर लगे थे तो उसको खींच के हटा दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन शेड्स। और यहाँ तक कि जो उस राइटर, जो क्योंकि राइटर की एक कब की स्टोरी बता रहा है, जब वो बच्चा था, ठीक है, तो जो उसका स्कूल का ब्लेजर था जो उसने वहां पे दीवार पे टांग रखा था, वो तक टोटो ने नीचे गिरा रखा था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर would say grandmother would say but grandfather didn't worry, ठीक है। he seemed pleased with Toto's performance। अब राइटर तो बिल्कुल घबरा गया, जो बच्चा था वो घबरा गया कि अरे मेरे ये इसने ये हालत कर दी कमरे की, कहीं प्लास्टर नोच दिया है, कहीं पे पोस्टर फाड़ दिया है, कहीं से सॉकेट से वो प्लग निकाल दिया है, यहाँ तक कि उसका स्कूल का ब्लेजर भी नहीं छोड़ा, वो भी नीचे गिरा रखा है। तो राइटर जो होता है वो बहुत घबरा जाता है कि अगर ग्रैंडमदर ने ये सब देख लिया तो ग्रैंडमदर बहुत गुस्सा होंगी। बट इसके अपोजिट जो ग्रैंडफादर थे उनको कुछ बुरा नहीं लगा, वो उसके एक्शन को, टोटो ने जो भी कर रखा था, जो भी उसका टोटो की परफॉर्मेंस थी, उसको उनको बुरा नहीं लगा, बल्कि वो नॉर्मल थे, उसको उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। ग्रैंडफादर का क्या स्टेटमेंट था? ग्रैंडफादर ने क्या कहा कि अगर उसको थोड़ा सा और टाइम मिलता ना, तो जो तुम्हारा ब्लेजर है उसको फाड़ फाड़ के रस्सी बना के ये इस विंडो से बाहर निकल जाता। His presence in the house is still a secret। Toto was now transferred to a big cage in a servant quarters where a number of grandfather's pet lived very sociably together। अब टोटो को कहाँ, अभी तक टोटो के बारे में घर में किसी को नहीं पता, सिर्फ किसको पता है, एक राइटर को पता है, और दूसरा किसको पता है, उसके ग्रैंडफादर को पता है। तो अब टोटो को, जब टोटो ने, जो राइटर थे उनके कमरे की क्या हालत कर दी वो तो आपने देख लिया कि ब्लेजर वगैरह सब उखाड़ के फेंक दिया, पर अब उसको कहाँ शिफ्ट किया गया, जो टोटो को वहां पे से हटा के रूम से, राइटर के रूम से हटा के उनको शिफ्ट किया गया उनके सर्वेंट क्वार्टर में, जो उनके घर में सर्वेंट क्वार्टर होता है, उस सर्वेंट क्वार्टर में उसको शिफ्ट किया गया। और उस सर्वेंट क्वार्टर में उससे पहले भी बहुत सारे जानवर जो कि उनके ग्रैंडफादर ने पाल रखे थे घर में, वो सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। अ टॉर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वेरल एंड फॉर ए वाइल माई पेट कोट। अब वो जो जानवर थे उनमें क्या क्या था, एक तो कछुआ था, पेयर ऑफ रैबिट खरगोश का जोड़ा था, एक स्क्वेरल थी, और एक जो राइटर था उसकी पेट गोट थी, जो उसकी पालतू बकरी थी वो थी।
But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. बट अब ये टोटो की बदमाशियां वहां भी खत्म नहीं हुई। टोटो वाले जो जानवर थे बहुत एक दूसरे के साथ प्यार से और फ्रेंडली रह रहे थे, लेकिन जब से ये टोटो गए वहां पर तो टोटो ने क्या किया, उनका रात में सोना पहाड़ कर दिया। He wouldn't allow his companion to sleep at night, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब क्या था, जब ग्रैंडफादर जो थे, क्योंकि वो पेंशनर थे, वो रिटायर हो चुके थे, वो पेंशन पाते थे, वो पेंशन लेने के लिए ग्रैंडफादर को अगले दिन देहरादून जाना था। तो उन्होंने कहा, सोचा कि जब मैं यहाँ पर हूँ तब ये इतनी बदमाशियां कर रहा है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये तो पूरा घर इधर उधर कर देगा। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ही टेक टोटो विद हिम। कहाँ? देहरादून। उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं देहरादून इसको लेके जाऊंगा, क्योंकि इसको यहाँ पे रखना तो इजी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। बट इसमें जो राइटर है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ देहरादून नहीं जा रहे होते हैं, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। A big black canvas kit bag was provided for Toto. अब वो टोटो को कैसे लेके जाते ग्रैंडफादर, तो उन्होंने एक बड़ा सा काला कैनवस बैग लिया और उसमें टोटो को रख लिया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और नीचे उन्होंने क्या किया, उस बैग के नीचे उन्होंने घास बिछाया, उस घास में टोटो को आराम से रख दिया। Became a new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. और वो बैग जो रखा गया वो बहुत अच्छे से सोच समझ के रखा गया, क्योंकि टोटो तो बदमाश थे। ऐसा ना हो कि टोटो बैग खोल के या बैग फाड़ के निकल आए, इसीलिए वो बैग बहुत मजबूत था और उसमें से अगर चेन लग जाए तो टोटो उसमें से बाहर नहीं आ सकते थे, अपने हैंड को नहीं निकाल सकते थे, ना ही उसको काट के अपने दांत से फाड़ सकते थे। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. अब क्या था, बस अब वो क्या कर सकता था, वो बैग को रोल कर सकता था, मतलब वो बैग के अंदर है, अगर वो अपनी बॉडी को अंदर रोल करेगा तो बाहर से बैग भी रोल होगा, बस यही हो सकता था, बाकी वो टोटो उसमें से बाहर किसी हालत में नहीं आ सकते थे। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. जब वो टोटो बाहर नहीं निकल पाए तो टोटो ने क्या करना चालू किया, टोटो ने अब उस बैग के अंदर ही रोल करना चालू किया। जब वो बैग रोल कर रहा तो सबको, भीड़ जो खड़ी है, अगर आप इमेजिन करो आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और कोई बैग आपको उछल कूद करता हुआ दिखे तो आप चौंक जाओगे ना। तो उसी तरीके से जो वहां पे प्लेटफॉर्म पे भीड़ थी वो बहुत एकदम अजीब अचंभित हो गई, बहुत चौंक गई कि ये हो क्या रहा है, ये बैग इतना उछल कूद कैसे कर रहा है। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब क्या हुआ, जो टोटो पूरे रास्ते किस में रहे, बैग में रहे, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म आया तो ग्रैंडफादर, जब टिकट चेक होता है, जब प्लेटफॉर्म पे उतरते हो तो टिकट चेक होता है, जब टिकट चेक होने लग गया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो ये टोटो है वो बैग में से बाहर निकल आया और अपनी सर बाहर निकाल के इधर उधर देखने लग गया। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अब वो जो टिकट करेक्टर था उसने कहा, क्या बोला ग्रैंडफादर से कि सर आपके पास एक कुत्ता भी है, आपने एक कुत्ता ले रखा है अपने साथ में, आपको उसका भी टिकट देना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that the monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified as a dog by the ticket collector and 3 rupee was the sum handed over his as his fare. जब टिकट कलेक्टर ने बोला कि आपके साथ ये जो डॉग है आपको उसका उसका टिकट का पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ग्रैंडफादर को गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि आपको डॉग दिख रहा है, ये तो एक बंदर है। तो उन्होंने बोला नहीं, टिकट कलेक्टर किसी कंडीशन में मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि नहीं, यू हैव अ डॉग विद यू सो यू हैव टू पे फॉर इट। तो टोटल एटलीस्ट लास्ट में क्या हुआ कि टिकट कलेक्टर ने ग्रैंडफादर से 3 रुपए टोटो के टिकट के रूप में ले ही लिए।
The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look, and said, "No charge. It is not a dog." जब ग्रैंडफादर ने नहीं माना, वो ग्रैंडफादर्स की बात नहीं माना, उसने टिकट का पैसा ले लिया, तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, वो एक टर्टाइज लेके आए और उसको उसको दिखाते हुए टिकट कलेक्टर को बोला कि क्या आप इसके भी पैसे लोगे, क्या ये भी एक डॉग है। मतलब वो इतने गुस्से में आ गए थे, वो टर्टाइज लेके आए और उसको बोलने लगे कि भाई इसका भी पैसा ले लो, ये भी कुत्ता है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in a stable. अब धीरे धीरे कब तक नहीं पता चलता ग्रैंडमदर को, जब ग्रैंडमदर को पता चल गया कि टोटो नामक बंदर भी हमारे घर में है, हमारी फैमिली में रह रहा है, हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुका है, तो जब उनको पता चल गया तो बहुत उस टाइम पे टोटो के लिए क्या बनाया गया, एक कंफर्टेबल होम, स्टेबल, उसमें उसको रखा जाने लगा। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। और उस स्टेबल में और कौन रहता था टोटो के अलावा, एक डंकी भी रहता था जिसका नाम क्या था, नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। अब टोटो को देख, जब उन्होंने स्टेबल में रखा तो ग्रैंडफादर को रात में चिंता हुई, उन्होंने जाकर एक बार देखने की इच्छा की कि देख के आते ही टोटो कंफर्टेबली है कि नहीं है। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो जब वो ग्रैंडफादर देखने को गए टोटो को, तो उन्होंने क्या नोट किया, जो डंकी है नाना, वो बार बार जहाँ पे उसका घास का ढेर लगा हुआ है उससे अपने सर को दूर करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जो कि मोस्टली नॉर्मली ऐसा नहीं करते, वो क्या करते, खाने की कोशिश करते, बट वो जो नाना था वो क्या कर रहा था, वो बंडल ऑफ जो ग्रास था उससे दूर कर, अपने सर को दूर कर रहा था, मतलब अपना मुंह उसके पास से हटा रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर haunches एंड शी jerked back, dragging टोटो विद हर। जब ग्रैंडफादर ने ये देखा कि ऐसा कर रहा है तो उन्हें समझ में नहीं आया, उन्होंने गुस्से से एक उसके चाटा मारा, किसको, नाना को चाटा मारा। जब नाना को चाटा मारा तो झटके से जो नाना डंकी थी वो पीछे हटी और उसके साथ साथ कौन आ गया, टोटो। He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth। और वो टोटो कर क्या रहा था, वो उस डंकी के कान को काट रहा था। ठीक है। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। अब क्या होता, जैसे ठंड का समय आया तो ठंड के समय में जो ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी, एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी भर के टोटो को देती थी, किसके लिए, नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। देखिए कभी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और अपन को भी नहाने का मन नहीं होता है, तो अपन क्या करते हैं, बार बार कभी उंगली टच करके देखते हैं, फिर उसमें पानी मिलाते हैं, ये करते हैं ना, ताकि तो वैसे सेम इन द सेम वे वो टोटो भी वही कर रहा था। जब उनको ग्रैंड मदर ने पानी भर के दिया गर्म पानी, तो वो भी क्या करता था, बार बार थोड़ा थोड़ा टच कर कर करके एक बार पानी, फिर वो पीछे हट जाता था। द टेम्परेचर विद हिज हैंड देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। फिर जब उसका पानी टच कर लेता था उसके बाद वो अपना धीरे धीरे नहाने के लिए उस बाउल में जाने लगता था। इनटू द बाथ, पहले एक पैर रखता था, फर्स्ट वन फुट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग। और जब उसने राइटर को देखा होगा कि राइटर जब नहाने तो पहले एक हाथ डुबाया फिर दूसरा हाथ डुबाया, तो इन द सेम वे वो बंदर जो टोटो था वो भी वही कर रहा था, पहले एक पैर रखा फिर दूसरा पैर रखा और फिर वो नहाने के लिए उस बाउल में उतर गया। Until he was into the water up to his neck। जब और फिर पूरा का पूरा वो पानी में अपने गले तक में जब आ गया उसके बाद वो पानी में नहाने लगा। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over। जब वो कंफर्टेबल हो जाता, नॉर्मल हो जाता पानी में, तो फिर उसको क्या करता, साबुन लेता और अपने हाथ पैरों में अच्छी तरीके से रब करता। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। पर जैसे पानी ठंडा हो जाता तो फिर वो वापस उस पानी में से निकल के दौड़ के बाहर आ जाता। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive। अब क्या था कि एक दिन और ये सब हरकतें जब वो करता, कभी एक हाथ डालता फिर दूसरा हाथ डालता फिर धीरे तक आता फिर अपने आप को रब करता, अगर ये सब देखते हुए कोई हंस देता तो वो टोटो नाराज हो जाता, बिल्कुल गुस्सा हो जाता और वो बिल्कुल नहाने से
मना कर देता। A large kitchen kettle has been left on the fire to boil for a tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for the bath, he got in with his hand sticking out from the open kettle. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल। अब एक दिन क्या किया, यही जो हरकतें थी उसी कारण एक दिन टोटो ने अपने आप को एकदम गर्म पानी में डुबो लिया था, लगभग जलते जलते वो बचा। उसने क्या किया, किचन के बाहर जो केटल था वो पानी गर्म चाय बनाने के लिए पानी रखा हुआ था। अब उसके पास उस दिन टोटो को कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने क्या किया, पहले उस केटल का ढक्कन हटाया, फिर धीरे धीरे ही गॉट इन, और वो उसके अंदर गया विद हिज हेड स्टिकिंग आउट। और उसने क्या किया, जब आधा बॉडी अंदर गया पर उसका सर बाहर की तरफ था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, थोड़े टाइम तक के लिए तो उसको ठीक लगा, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। जैसे ही वो थोड़ा क्या कर रहा था, पहले तो थोड़ा पानी गर्म पानी के अंदर गया, गर्म पानी, उसके बाद थोड़ा सा सर बाहर निकालता, जब उसको वापस ठंडा लगने लग जाता तो फिर वो वापस केटल में चला जाता। यही करते 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 कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर जाता, जब ठंडा लगने लग जाता तो नीचे आता, नीचे ज़्यादा गर्म लगने जाता तो ऊपर चला जाता। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। और इसी चक्कर में वो इतना ज़्यादा जल जाता, लेकिन उससे पहले ग्रैंडमदर आई और उन्होंने उसको उस केटल में से बाहर निकाल लिया। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her। एक दिन क्या हुआ, अब ये सारी हरकतें देख ली आपने उसके नहाने वहाने की। ऐसे एक दिन क्या हुआ कि लंच टाइम था और एक बड़े से बर्तन में पुलाव टेबल में रखा हुआ था और सब वहाँ पे खाने के लिए, मतलब सब लोग रूम में एंटर कर रहे थे फॉर टेकिंग लंच। तो जब टोटो जो था, टोटो ने चावल उठा के खाने चालू किया, तो ग्रैंड मदर ने एकदम से उसके ऊपर गुस्सा किया, चिल्लाया। तो टोटो ने रिस्पॉन्स में क्या किया, उसने वो प्लेट उठा के अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर फेंक दी। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window। लेकिन जब उसने ये फेंका, ग्रैंड मदर चिल्लाई, तो ये सुन के जब ग्रैंडफादर रूम में आए तो टोटो ने क्या किया, वो पुलाव वाला बर्तन अपने हाथ में लिया और खिड़की से बाहर छलांग लगा के चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। और जाके कहाँ बैठ गया, बाहर जो कटहल का पेड़ लगा था, जैक फ्रूट क्या होता है, कटहल, कटहल के पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। अब क्या, वो जाके उस कटहल के पेड़ पे बैठ गया और पूरा दिन वो उसी में बैठा रहा, धीरे धीरे करके चावल को खाता रहा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broken into 100 pieces। अब उसको पता था कि ग्रैंड मदर ने क्या किया था, उसके ऊपर गुस्सा किया था जब वो डाइनिंग टेबल में बैठ के चावल खा रहा था। तो उस गुस्से के रिस्पॉन्स में उसने क्या किया, जब उसने वो चावल बर्तन में से पूरा ख़त्म कर दिया तो उसने वो जो डिश था उसको वहीं कटहल के पेड़ से नीचे फेंक दिया। और वो डिश जो थी वो पूरी कांच की थी, तो वो पूरी की पूरी टूट गई। और ये इसने क्यों किया, ये अपना गुस्सा दिखाने के लिए किया कि ग्रैंड मदर को कि तुमने मुझ पे क्यों चिल्लाया था। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpapers. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees। जब टोटो की ये सारी हरकतें ग्रैंडफादर ने देखी तो वो क्या करी, मतलब वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा था। कभी बर्तन तोड़ देता था, कभी कांच के बर्तन है उसको फेंक देता था, कभी वो प्लग से कोई चीज़ नोच देता, कभी दीवार में जो चार्ट लगा या कुछ भी लगा है, शीट लगी, वो सब निकाल के फेंक देता था। तो ग्रैंडफादर ने रियलाइज़ किया कि हम इतने रिच नहीं हैं कि हम इसको अफोर्ड कर सके, रोज़ रोज़ के बर्तन को टूटने को या दीवार ख़राब होने को, कपड़े फट जाने को, पर्दे फट जाने को हम रोज़ रोज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ये जो टोटो है इज़ नॉट काइंड ऑफ पेट, हम इसको एज ए पेट नहीं पाल पाएंगे क्योंकि ये बहुत शैतान है और ये इसकी कंटिन्यूसली कोई ना कोई नुकसान ये करता ही जा रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जिस टोंगा ड्राइवर से उन्होंने इस टोटो को कितने में खरीदा था, 5 रुपए में खरीदा था,
तो इन्होंने डिसाइड किया कि इस टोंगा ड्राइवर को ही ये वापस उस टोटो को दे देंगे। और कितने में दे देंगे? कितने में दिया उन्होंने? इन 3 रुपीज़। परचेज़ किया था इन 5 रुपीज़ एंड सोल्ड हिम बैक टू दैट टोंगा ड्राइवर इन ओनली 3 रुपीज़। ओके? सो हियर्स द स्टोरी एंड्स। एक्चुअली आपको इस स्टोरी से क्या मिला? क्या मतलब ये जो आपने स्टोरी पढ़ी उससे आपको क्या समझ में आया? ये स्टोरी से आपको एक बिगेस्ट लेसन मिलता है कि हमको एक अपनी हम जब किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, किसी फैमिली में रहते हैं, तो हम अपने हिसाब से नहीं रह सकते। हमें उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है। द बिगेस्ट लेसन फ्रॉम द स्टोरी दैट वन मस्ट बिहेव रिस्पॉन्सिबली इन अ गुड एनवायरनमेंट। हर किसी की जिम्मेदारी होती है। हम अपनी मनमानी करके या अपने हिसाब से या हमको ऐसा ही करना है, हमें जो करना है वैसा ही करना है, ऐसी इस एटीट्यूड के साथ हम लोग नहीं रह सकते। जैसे कि टोटो ने क्या किया था? टोटो थ्रू प्लेट्स ऑन ग्रैंड माँ एंड हर फ्रेंड्स। ओके? और क्या किया था कि जो उसके बाकी जान जहाँ पे उसको सर्वेंट क्वार्टर में रखा गया, तो वहाँ पे उसने जो उसके साथ उसके कंपेनियन से अदर एनिमल्स थे उनको परेशान किया, रात भर सोने नहीं दिया। और जो नाना डंकी थी उसकी कान को काट लिया। मतलब वो अपनी मनमानी पूरे टाइम करता रहा। तो हम इससे सिर्फ यही सीखने को मिलता है कि इफ़ यू वांट टू बी एक्सेप्ट इन एनी सोसाइटी, सो यू हैव टू बी चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। जैसा वो सोसाइटी है, जैसी वहाँ की लाइफ़स्टाइल है, आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना